हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं दो टॉपिक्स के बारे में। एक तो है हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और एक है हमारा डिजी लॉकर। क्या 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 तो चलिए आज इन दोनों के बारे में बात करते हैं और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर जो है वो एक तरीके से हमारा वॉलेट है, जैसे पेटीएम, गूगल पे, इन सब के हमारे वॉलेट्स हैं जहाँ पे हम पैसा डाल देते हैं और उसके बाद अगर हमें कहीं पे भी ट्रांसफ़र करने होते हैं तो बस हमें नंबर चाहिए होता है या क्यूआर कोड से स्कैन करके हम पेमेंट कर देते हैं। लाइकवाइज डिजी लॉकर क्या करता है, ये भी गवर्नमेंट का है और ये भी गवर्नमेंट का ही है। ये दोनों के प्लेटफॉर्म्स क्या है, सबसे पहले डिजी लॉकर जो है यहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जितने भी आपके एजुकेशनल या गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप सारे अपलोड कर लीजिए। एक तरीके से आपका ये डिजिटल लॉकर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे सेव करके अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं और अगर बाई चांस कभी आपको कहीं पे शो करना हो या डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं और वो डिजिटली साइंड होंगे बाय दिस डिजी लॉकर। तो ये बेनिफिट रहेगा और इससे ये बेनिफिट भी रहेगा कि आपको फिजिकली कैरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर। तो अगर आपको कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं आप डायरेक्टली डिजी लॉकर के थ्रू उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ दैट सिंपल एंड ईजी। उसके बाद आ जाते हैं अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। देखिए जैसे कि नाम बता रहा है ना, इसमें क्या है, ये भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और धीरे धीरे ये मैंडेट हो जाएगा। इसमें क्या है कि अगर आप किसी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, इंस्टीट्यूट में हैं या फिर अगर आप इन इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए यहाँ पर। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर क्या है कि ये डिजी लॉकर के साथ रजिस्टर हो जाएगा। बहुत इजी तरीका है जो मैंने वीडियो के सेक्शन में सेकंड पार्ट में कवर किया है। रजिस्टर करने के बाद आपका एक एबीसी कार्ड बन जाएगा और उसके बाद आप अपना वो जो कार्ड है उसके बेसिस पे, या तो आपका अगर इंस्टीट्यूशन है या स्कूल है तो उसके बेसिस पे आप जो है अपने स्टूडेंट्स के सारे क्रेडिट्स उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने जो भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है या स्कूल है वहाँ पे इनको दिखा सकते हैं और वो जो है उसमें क्रेडिट्स डिपॉजिट कर देंगे जो भी आपने अभी तक की अपनी एजुकेशनल अचीवमेंट्स ली हैं। इसका फ़ायदा ये है, जैसे मान लीजिए जब आपका ये कार्ड बन जाएगा उसके बाद फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप दूसरे इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जा रहे हैं और आपको क्रेडिट्स ट्रांसफ़र करने हैं तो ये एक सिंगल स्टॉप शॉप बन जाएगा जहाँ से आप बस ये एबीसी कार्ड के थ्रू दिखा सकते हैं कि देखिए इतने पॉइंट्स हैं या और इतने क्रेडिट्स हैं, और उसके बेस पर जो भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा उसके बेस पे वो देख पाएंगे और उसके हिसाब से क्रेडिट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें आपने डिजी लॉकर में या एबीसी में रजिस्टर कैसे करना है, क्या क्या आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ये सारी मैंने डेमो में कवर करी हैं जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। देखिए फिर भी कोई क्वेरी या डाउट आता है आप मुझसे पूछिए। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरा चैट ग्रुप का भी लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन करिए क्योंकि ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं और भी शेयर करती रहूँगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले आपने आकर यहाँ पर जैसे डिजी लॉकर टाइप करना है, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल गूगल सर्च करते हैं तो जब आप ये टाइप करेंगे तो डिजी लॉकर यहाँ पे खुल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो साइट है वो HTTPS होनी चाहिए बिकॉज इट शोज़ कि ये एक सिक्योर्ड साइट है। देखो डिजी लॉकर जो है वो एक तरीके से लगा लो हमारा एक वॉलेट है, जैसे हमारे वॉलेट में पैसे रहते हैं ना और हमें ट्रांसफ़र करने होते हैं। लाइकवाइज डिजी लॉकर काम करता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म में रख देता है डिजिटलाइज वर्जन में। और जहाँ कहीं भी आपको यूज़ करना हो, मान लो किसी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, या फिर आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे तो आप डिजी लॉकर के विया कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का ही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो इनकी तरफ से है। सो बी रेस्ट अश्योर्ड कि इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर। देखिए अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। डिजी लॉकर में आप देखो कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, क्लास 12th की, 10th की, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब जो जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, देखो यहाँ तक कि राशन कार्ड, जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एजुकेशनल के और वैसे मैंडेट डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड, सबको सेव कर सकते हो। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे हर एक प्लेटफॉर्म पे होता है साइन इन एंड साइन अप। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आपको साइन अप पे क्लिक करना है और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जहां पर आपको अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पर जो है आप एक पिन भी रखना। यहाँ पर पिन न्यूमेरिक होगा, 6 डिजिट का होगा, अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा। और पिन रखकर आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। अब जैसे मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी बना दिया है डिजी लॉकर में, मैं इस पर साइन इन करती हूँ, फिर आपको आगे का मैं शो केस करती हूँ।
तो देखिए अब जैसे यहाँ पर आप आएंगे, ये इसका मेन होम पेज है। मैं इसको ऊपर स्क्रॉल नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे मेरे पर्सनल डिटेल्स एंटर्ड है। आप बस यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पे सारे आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स जैसे जैसे आप फर्निश करेंगे वैसे वैसे जो है आपका ये यहाँ पर डिजिटली साइंड हो जाएंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे थे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन वैसे आ भी जाती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, मैं इस पे क्लिक करूंगी और उसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा। मैं अभी एक्चुअली भी क्लिक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पर्सनल डिटेल्स शो करेगा ये। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बस आपको अपना जो है रोल नंबर चूज करना होगा। जिस भी आप इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आप क्रेडिट्स वगैरह चाहते हैं या स्कूल से, रोल नंबर चूज करना होगा, उसका नाम चूज करना होगा, और जो है आपको गेट डॉक्यूमेंट करना होगा। उसमें क्या होगा, यहाँ पर एक तो डिजी लॉकर में भी जैसे वेरीफाई करेंगे यहाँ पर डिटेल्स अपलोड हो जाएंगी, और साइमल्टेनियसली आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगा उसका। उसके बेसिस पर आप अपने स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से क्रेडिट ले सकते हैं और वो अपलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट में आपके क्रेडिट्स। तो उससे बेनिफिट ये होगा, आगे जाके मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में क्रेडिट्स ट्रांसफर करने चाहते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये डिजिटली साइंड होंगे डिजी लॉकर से, तो ये एक तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे वैलिड हैं और इनमें कोई भी ये फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो एक तरीके से ये प्रूफ भी हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें पॉसिबल हो अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी इसमें उनका खुद का अकाउंट बना के अपलोड कर दीजिए, क्योंकि देखिए इससे कितने सारे यहाँ पे डिटेल्स हैं जिनको आप सिक्योर रख सकते हैं। और जब आपको कहीं पर प्रोवाइड करना हो तो बस वहां पर अपने डिजी लॉकर में लॉग इन करिए, जो डॉक्यूमेंट देना है उसको डाउनलोड करिए पीडीएफ और उनको प्रोवाइड कर दीजिए, सिंपल। और वो डिजिटली साइन भी होगा तो वो उनके लिए भी एक प्रूफ हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एज सच कैरी नहीं करने पड़ेंगे, थोड़ा वो भी सिक्योर हो जाएगा और एक वन स्टॉप शॉप हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो चलिए अब देखते हैं इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में अब आपने कैसे काम करना है, कैसे लॉग इन करना है और वहां पर आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। अब देखिए सिंपली मैं यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है यहाँ पर एंटर करूंगी और देखिए abc.gov.in, अगेन ध्यान रखिएगा HTTPS साइट होनी चाहिए। और ये हमारा अभी लोड हो रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की साइट। तो अभी इसकी डिटेल्स और देख लेते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आती है माई अकाउंट। माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें अपने आप को रजिस्टर करना चाहती है सो दे हैव टू यूज दिस ऑप्शन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट आपने ये ऑप्शन चूज करनी है। जब आप ये ऑप्शन चूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए आ रहा है साइन इन टू योर अकाउंट वी आर डिजी लॉकर। तो देखिए ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने अगर जो सेम मोबाइल नंबर वहां यूज किया था वो यूज करिए, या अगर यूजर नेम है तो वो यूजर नेम, और जो पिन है वो पिन जो हमने 6 डिजिट्स की वहां बनाई थी वो यूज कर लीजिए। और इसके अलावा अदर्स में जो हमारे पास ऑप्शन आता है, जैसे कि हमारा शायद आधार आता है, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, आप चूज करिए, उसका नंबर डालिए, पिन डालिए एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन क्लिक ऑन पिनलेस ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि इसमें वो क्या और इन्फॉर्मेशन आपसे मांगते हैं। और पिनलेस बेसिकली ये रह जाएगा कि आपको पिन नहीं एंटर करना होगा और कंसेंट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को और फिर आप साइन इन कर लीजिए। या फिर आप साइन अप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने क्लिक किया, आपको सबसे पहले डिजी लॉकर पे जैसे शो कर रहा है कि साइन इन करना होगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आ जाएगा, फुल नेम डालिए, अपने डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूजर नेम, पिन, जैसे हमने वहां पे किया था लाइकवाइज यहाँ पर होगा कंसेंट एंड वेरीफाई। जब आप ये कर लेंगे देन मैं आपको इसका आगे का शो करती हूँ। जैसे मैंने अब रजिस्टर कर लिया है ऑलरेडी, मैं अब आप उसको आगे का शो करती हूँ कि इसमें आपने कैसे अब अपना अकाउंट बनाना है। देखिए जब यहाँ पर आपका आप रजिस्टर कर लेंगे तो देखिए आपको ऐसे शो करेगा प्रोफाइल पिक्चर, इश्यू डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मेरे वहां पे ये दो लिंक्ड है तो वो शो कर रहे हैं कि इफ आई वांट टू शेयर विद एबीसी और नॉट, डिजी लॉकर ड्राइव, अगर मुझे शेयर करनी, जैसे उसमें मेरे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए आपने सारे एजुकेशनल अपलोड कर रखे हैं
प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जो है, कंसेंट वैलिडिटी, जैसे मान लीजिए 23 फरवरी तक का शो कर रहा है, आज से 30 दिन तक का ये वैलिडिटी शो कर रहा है। आप उसको एडिट भी कर सकते हैं और उसमें वो आगे शो कर जाएगा। और आपने कैसे करना है इसको। पर्पस देखिए, यहाँ पे वैसे बहुत सारे पर्पस है, KYC, वेरिफिकेशन, कंप्लायंस, अवेलिंग सर्विसेज। मैंने यहाँ पे एजुकेशनल सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद आप इसको अलाउ कर दीजिए। जब आप इसको अलाउ करेंगे तो उसके बाद जो है आपका ये एक कार्ड जो है जनरेट होगा, लेकिन उससे पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा। देखिए, आई एम अ स्टूडेंट एट, आप यहाँ पे चूज करिए जहाँ के भी आप स्टूडेंट हैं, एडमिशन ईयर, आइडेंटिटी टाइप चूज करिए, रोल नंबर, किस बेस पर आपने अपने आप डॉक्यूमेंट लेना है, ये आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपने रोल नंबर डाला है यहाँ पर, तो वो रोल नंबर आप डालिए और सबमिट करिए। जब आप ये इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे तो आपका एक कार्ड जनरेट हो जाएगा, ABC कार्ड। तो ये बेसिकली सिंपल है, क्रेडिट आपके लिए एक क्रेडिट कार्ड की तरह जनरेट हो गया। हालांकि इसके बेस पर आप शॉपिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये क्रेडिट पॉइंट्स के लिए हो गया। इसके बेस पर अब आप यूनिवर्सिटी में भी दिखा सकते हो, अपने कॉलेज में भी दिखा सकते हो, ताकि वो ट्रांसफर करें। और जस्ट इन केस अगर आपका स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लिंक नहीं है तो प्लीज उनको भी इस पोर्टल के बारे में बताइए, क्योंकि गवर्नमेंट का ही है और धीरे धीरे मैंडेट हो जाएगा। और उनको भी बोलिए कि वो अपने आप को रजिस्टर कर लें, ताकि वो भी आगे जाके क्रेडिट्स ट्रांसफर करने में अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाए। और स्टूडेंट्स के लिए भी इजी रहेगा और कॉलेज के लिए भी इजी रहेगा। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई हो। आप प्लीज डिजी लॉकर और ABC में अपना अकाउंट बनाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स को इन सिंक रखिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी आता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और दूसरा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी आप, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, वहां पर भी आप ज्वाइन करिए, ताकि और भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, नॉट जस्ट रिलेटेड टू एजुकेशन बट ऑल्सो कि स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, क्या एडवांसमेंट्स है हमारे और क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और फॉलो करते रहे मेरे चैनल को जो है स्पोर्ट्सिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।